एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता रहा। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक श्री शिव पुराण उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्री शिव पुराण की कथा का सुनना सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुंग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बड़ा विशाल, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बरु ने श्री शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों से बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से श्री शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पार्वती की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्धेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महत्व सहित श्री शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित श्री शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय श्री शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उनका दिव्य रूप हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित
आभूषण उनके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विदुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विदुंग भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा मां पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक विदुंग का बड़ा सत्कार किया। उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला मां पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविरल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। अध्याय 5 श्री शिव पुराण के सुनने की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। श्री शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य श्री सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी ने कहा, मुने, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर वह संदेश भेजें, हमारे यहाँ श्री शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और सुनने के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर छदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान एवं पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को श्री शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांधनी चाहिए।
मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः श्री शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। कृपा कटाक अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। हर जन
गुर गोबिंद हर जन राखे गुर गोबिंद हर जन राखे गुर गोबिंद राखे गुर गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे नानक दास मुक्ते जो बोले इहा उहा सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे। खलक में खालक पूर रयो सब ठाई अव्वल अल्लाह अव्वल अल्लाह
माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, साजी साजन हारे। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंबारे। अवले अल्लाह, अवले अल्लाह वाहेगुरु। अव्वले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। अवले अवले अल्लाह। सब में सच्चा एको सोई, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई। इसका किया सब कुछ होई, हुक्म पछाने सोए को जाने, हुक्म पछाने सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। अवले अल्लाह, अवले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। अवले अल्लाह, अवले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, अव्वले अल्लाह। लो लखना जाई लखया, अल्लो अलखना जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा, गुड़ गुड़ दीना मीठा, लो लखना जाई लखया, अल्लो अलखना जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा, गुड़ गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन डीठा। अवले अल्लाह, अवले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। अवले अल्लाह, अवले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, अव्वले अल्लाह, एक नूर ते सब जग उपजिया, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अवले अल्लाह, अवले अल्लाह वाहेगुरु। अव्वले अल्लाह,
ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਗੁਰ ਗੁੜ ਦੀਨਾ मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्प निरंजन दीठा सगल बनस्पत में बेसंतर सगल दूध में घिया ऊंच नीच में जोत समानी घट घट माधो जिया संतो घट घट रहा संतो घट घट रहा समायो पूरन पूर रहो सर्ब में जल थल मैयल आयो गुण निधान नानक जस गावे सतगुर भरम चुकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब में रया समायो सब में रया समायो अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवली अल्लाह सब बंदे अवली अल्लाह अवली अल्लाह वाहिगुरू अवली अल्लाह अवली अल्लाह सबे घट राम बोले सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे एकल माटी कुंचर चीटी भांजन है बहु नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे एकल चिंता डाक अनंता और तजो सब हासारे प्रणवे नामा भय निकामा को ठाकुर को दासा रे को ठाकुर को दासा रे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे अवली अवली अल्लाह अवली अल्लाह वाहिगुरू अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवली अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो कोई ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुर्क कोई रावजी इमाम साफी मानस की जा सब एक पहचान बो मानस की जा सब एक पहचान बो करता करीम सोई राज करीम ओई करता करीम सोई राज करीम ओई
दूसरो न भेद कोई, भूल भरम मानबो। एक ही किसे सभी को गुरुदेव, एक ही किसे सभी को गुरुदेव। एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह, अव्वल 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 अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कबीर जी दी अख खुली, जिस दी भी अख खुली उसनू सब विच परमेश्वर ही दिसे। कबीर जी कोलों किसे पुछिया, महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਰੂਪ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਉ ਭਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕਉ ਜੋਗੀ ਪਇਓ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕਉ ਜਤੀ ਅਨੁਮਾਨਬੋ। हिंदू तुरक को राफसी, माम साफी, मानस की जात सब एक पहचानो। करता करीम सोई राजक रहीम, ओई दूसरो न भेद कोई, भूल परम मानबो। एक ही की सेव सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो। सारियां विच उस वाहिगुरू दी तां जोत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਅਣਨਾਤਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਖਬਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ
ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲੋਂ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁਰ ਗੁੜ ਦੀਨਾ ਮਿੱਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਚਕਸ਼ੂ ਸਨ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਬੁਲਿਆ ਸਾਈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਝੂਮ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕਉ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁੱਗੂ ਕੂ, ਗੁੱਗੂ ਕੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਘੁੱਗੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਗੂ ਕੂ, ਗੁੱਗੂ ਕੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ
ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ। ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ? ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੁੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੁਖ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਸਾਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਈ ਤਾਂ ਝੂਮ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ। जय गुरु जी। पूरी संगत को मेरा नमन एंड प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी का आज बहुत शुक्राना। 6 साल जर्नी हमारी 2001 में शुरू हुई थी। 99 में तो हम चले गए, गुरु जी के दर्शन हमने करे थे एम्पायर स्टेट में। बट आई बीइंग ए साइंटिस्ट आई डिडंट बिलीव हिम कि ऐसा कोई गुरु है कि जो इतने फ्लैम्बॉयंट हैं, इतने डिजाइनर कपड़ों में रहते हैं। तो माय हस्बैंड डिफरेंट, वी वर स्टेइंग इन, हम मिक्स इंग्लिश हिंदी करेंगे। वी वर स्टेइंग इन सरदार पटेल मार्ग, न्यू दिल्ली। सो वहां से आए थे। माय अंकल प्रकाश सिंह इज अ डीजी बीएसएफ रिटायर्ड, पद्मश्री। तो वो जलंधर से गुरु जी के आर्डेंट डिवोटी थे व्हेन ही वाज आईजी। गुरु जी ने उनको डीजी बनाया एंड फाइनली ही गॉट अ पद्मश्री आल्सो। सो उनके थ्रू हम गए थे गुरु जी के एम्पायर स्टेट में। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हमको, लेकिन हमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द गुरु जी हिमसेल्फ। तो आई डिडंट गो। हमने वो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बिकॉज आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन और kind of कि हाँ, he is acceptance that he is guru. So I stopped going in 99. Then my husband got posted to Bangalore, so we had to shift to Gurgaon. We have our own house in Gurgaon, sector 56. So we have to shift to Gurgaon. My daughter was studying in Delhi University. So shift हम कर गए वहाँ पे। my husband Bangalore चले गए घर में। तो जलवायु टार में वहां से लोग, बहुत से लोग जाते थे गुरुजी के पास, तो बट हम तो इतने इम्प्रेस नहीं थे, तो हम नहीं जाते थे। उनका एक ग्रुप था, तो हम नीचे ऐसे घर में मेडिसिन लेने अपने बाथरूम स्लीपर में उतरे। तो सरला आंटी ने बोला, बिना चलो तुमको हम ना बहुत पहुंचे हुए गुरु के पास ले चलते हैं। एंड बिफोर आई कुड रिएक्ट शी पुल्ड माय हैंड एंड मेड मी सिट इन हर कार। अंकल ड्राइव करते थे एंड कभी कभी उनका बेटा ड्राइव करता, दीपक। सो तो हम बैठ के, उन्होंने हमें अपने कार में बैठा लिया। एंड सरलान जी ने बोला कि तुम यहाँ सिक्योरिटी से फोन कर दो, फिर लेट हो जाएंगे वहां पे। हमने डॉक्टर फोन किया, बेटा हम थोड़ा लेट हो जाए, कहीं जा रहे हैं।
फिर रास्ते में उन्होंने बताया कि यहाँ जा रहा है। हमने कहा यहाँ तो हम आ चुके हैं, दिल्ली में बहुत पहले, हम 2 साल पहले आ चुके हैं। तो कहते नहीं, बहुत पहुंचे हो गुरु में तुम। हाउ गुरु जी लिटरली पुल्स मी फ्रॉम माय हाउस कि इतना रेजिस्टेंस है, इसको मैं ब्लेस करना चाहते हैं, अच्छा इसका टाइम आ गया। मे बी गुरु जी के पास वही पहुंच सकता है जिसने भक्ति की हो पिछले कई जन्मों से, और रियली इज सीकिंग सम काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी। सो वही वही उनके पास पहुंच पाते हैं। बाकी लोगों को तो गुरु जी भगा भी देते थे। तो हमने यहाँ आ चुके हैं, हमें तो कहते नहीं नहीं, बहुत पहुंचे हुए गुरु जी हैं, और चलो वहां पे। तो हम गए वहां पे, एंड यू सी द, आई मीन वी आर जस्ट स्पेक ऑफ डस्ट इन द होल यूनिवर्स। कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को इतना ईगो, इतना घमंड इतना रहता है। तो वहां पहुंचे हम, लिख आई वॉज लिटरली इन बाथरूम स्लीपर एंड घर के कपड़ों में। आई वॉज सो, आई मीन फीलिंग सो एम्बारस्ड कि गुरुजी तो इतने अच्छे डिजाइनर कपड़ों में रहते हैं, मैं तो ऐसे घर के कपड़ों में सरलांटे खींच के लेके आ गई मुझे। और लेकिन गुरुजी का अपना तरीका होता है ब्लेस करने का। तो पहुंचे घर, अपना शब्द वगैरह सुना, और लंगर किया। मतलब एक थाली में 4 लोग शेयर करते थे, जस्ट टू बर्न योर ईगो। चाहे ड्राइवर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबके साथ मिलके आपको खाना है। दिस इज द बिगेस्ट मैसेज फ्रॉम गुरु जी कि all he always works on a soul level, not a physical level. So लंगर खाया हमने, और हम बाहर निकल के, वहाँ वाटर कूलर होता था वहाँ, आंटी वहाँ पे हाथ धुलवाती, धुलवाया। और हमने हमने सोचा मन में कि हम तो बस गुरुजी को दूर से ही नमस्ते करके चले जाएंगे, और हम तो कपड़े हमें ठीक नहीं पहने, तो हम तो गुरुजी के पास चरण चरण छूने भी नहीं जाएंगे। तो इमेजिन द हम्बलनेस ऑफ दैट गुरुजी। जैसे वहाँ एम्पायर स्टेट में 2 सीढ़ियाँ, जैसे हम करके दूर से नमस्ते करके जाने लगे, गुरुजी गद्दी से उठ के वहां पे 2 स्टेप्स थे, वहां पे आके खड़े हो गए। तो सिंगला अंकल कहते हैं आंटी गुरुजी के चरण यहीं पे छू। तो वहीं पे मैंने गरण छू था। आई वाज सो टच्ड। हमने बाप रे गुरुजी, आई मीन हमको ब्लेस करना चाहते हैं। हमारा इतना छोटा दिमाग में भी, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, दिमाग तो है ही छोटा, कि इतना बड़े ब्रह्मांड के मालिक, इतने लोग, इतनी उनके पास पार, तो कुछ भी कहीं से कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। उठ के आए, उनको हमें हमारा टाइम आ गया था। और ये कोई हम घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन गुरुजी देख ले जिसका टाइम होता है उसको घर से खींचते हैं। तो ही लिटरली पुल्ड मी फ्रॉम माय हाउस। तो उस दिन आई वाज सो टच्ड एंड सो, आई फेल्ट सो अशेम्ड कि गुरुजी कैन रीड। वो तो आपके दिल और दिमाग दोनों ही पढ़ लेते हैं ना। गुरुजी हमेशा कहते थे तुम्हें फोटो लॉकेट के पीछे पड़े हैं तो तुम्हारे दिल में रहते हैं, दिल की सफाई करो। तो टच उस दिन करा, आई वाज सो टच्ड। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग विद सरला आंटी, कभी कभी जैत्रा अंकल आंटी, वो तो हमारे सत्संग बड़ी थे, वो तो बगल में रहते थे, उनके साथ जाते थे, कभी सरला आंटी के साथ जाते थे। तो एम्पायर स्टेट हम जाने लगे, रेगुलर जाने लगे। तो वही वही शब्द चलता था, और बैठ के अपने क्वाइटली सब शब्द सुनते थे। पूरा एम्पायर स्टेट नीचे हॉल भरा रहता था। तो और फिर लंगर करके अपना गुरुजी के चरण छू के हम आ जाते थे। तो एक बार गुरुजी फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने दर्शन दिया, तो लाइक ए फूल नेक्स्ट डे ना, हम तो छोटा दिमाग है कुछ ना, उस लेवल का जो अदर रेल्म है, जो ऊपर की दुनिया है, उसके बारे में ना देखा है ना सोचा है। तो गुरुजी ने वही दिखाने की कोशिश की है हम लोगों को, और कई लोगों को दिखाया भी है। तो हम लाइक ए फूल, आई जस्ट आस्क्ड हिम, गुरुजी कल आप सपने में क्या दिखाया आपने? गुरुजी गॉट सो एंग्री, बाप रे, वो डांटते बहुत ज्यादा थे ना। चुप करी, बोली ना। बट आई फेल्ट सो, आई मीन इंसल्टेड। उस समय मुरली बैठे थे, उनकी डॉटर थी अरुण शौर्य पे, गुरु जी के चरण दबाते थे, हमारे अंकल भी थे। तो आई गॉट सो इंसल्टेड। उस दिन मैं चुपचाप कुछ कहा नहीं, घर आ गए। और घर में आके बेडरूम में, डॉटर दूसरे कमरे में, हम अपने बेडरूम में, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक ए बेबी। मैं कहा बहुत रोए हम उस दिन, आंसू में, गुरु जी आप इतने मतलब
खराब हो, आपको तमीज नहीं बात करने की, सबके सामने इतना कस के डांटते हो, किसी की इज्जत नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो आज के बाद अंपायर स्टेट में कदम नहीं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया दस हो जाए, आपके अंपायर स्टेट में कदम नहीं रखूंगी, मैं कभी भी नहीं आऊंगी। और आप कोई गुरु नहीं है, आप टोटल फ्रॉड हो। अब बिल्कुल बच्चे से रोते हैं, सब बुरी तरह से रो रहे हैं। गुरु जी का मतलब सारा खेल क्रिएट किया हुआ था। एंड जैसे रोके आंखें हमने खोली, मेरे बेडरूम में सामने गुरु जी, साक्षात गुरु जी के दर्शन हुए। मेरी तो हालत खराब हो गई। हमने बेडरूम में, इनको घर का एड्रेस किसने बताया, खिड़की दरवाजा बंद, ये हमारे बेडरूम में कैसे आ गए। और सामने से बादलों से देखते हैं ना रोता हुआ, तो वो देख रहे थे गुरु जी। मेरे मैं जैसे ही मैं चरण छूने के लिए उठी, गुरु जी ने अपने को छुपा लिया। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट। उनको था कि ये साइंटिफिक दिमाग है, तो इसको जब तक मैं अपना रूप नहीं दिखाऊंगा तब तक ये बिलीव करने वाले नहीं हो। इतना इसको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ का टाइम है। उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके आई नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग कि कोई ऐसे प्रकट होकर दर्शन दे। भगवान ही दे सकता है, कोई दे नहीं सकता, किसी के पास पावर भी नहीं है इस तरह की। तो एट द मोस्ट सपने में आ सकते हैं, बाकी वो ऐसे प्रकट होकर दर्शन देना इम्पॉसिबल है फॉर एनी, चाहे जितना भी इनलाइटेंड गुरु हो। तो फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली। और गुरु जी का था एक बार, तो उस दिन फिर जब नेक्स्ट डे जब मैं पहुंचे, तो और फिर सिंगला अंकल को हमने फोन किया। गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे, उसने मरून चोले में थे, हमको दर्शन दिया बेडरूम में उन्होंने, वो क्रीम कलर का चोला था। तो हम सिंगला अंकल को फोन किया, हमने सिंगला अंकल गुरु जी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे, कहते नहीं, थ्रू आउट यहीं बैठे थे। तो ही कैन बी ओमनी प्रेजेंट, मतलब एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं वो, पूरा यूएस लाइक रडार, ऊपर से सब कुछ पूरी दुनिया देखते हैं। तो हमेशा कहते थे तुम लोग तो हमारे हथेली पे चलते हुए कीड़े जैसे दिखते हो। मैं यहाँ से बॉम्बे और अमेरिका तो 1-2 सेकंड में ट्रैवल करके आ जाता हूँ। तो उसके बाद से रेगुलरली हम जाने लगे। बात तो गुरु जी कम करते थे, डर भी लगता था उनसे बात करने में। उस दिन के बाद जब से डांटा, तब से डर डर भी लगता था। एक बार ऐसे ही गुरु जी, पहली बार उन्होंने बात किया, क्या कि गुरु जी जब चरण छूने, जब आगे लेते थे ना, चरण छूते थे तो पैर पे दबाते थे। तो गुरु जी ने उस दिन पूछा, क्या नाम, क्या नहीं नाम है तेरा। तो हमने कहा बीना, डॉक्टर बीना। की पढ़ाई किंदी। हमने कहा गुरु जी हमने पीएचडी किया। ओ पागल होने का डर। खूब हंसे, पूरी संगत खूब हंसी। कहते हाँ गुरु जी, पागल होने का डर। तो वो पहली बार वही उनसे बात, उनकी बात हुई, लेकिन मन में जो भी चलता था सब बता, उनको सब समझ में आप कुछ सोच रहे हैं उनको वहां बैठे। आप इवन अपने घर से निकले हैं तब तक आंटी आ रही है, कैसे आ रही है, सब पता है। और आप पहले गुरु एम्पायर स्टेट जाते थे, हमेशा आई यूज टू ड्राइव माई जेन कार, खुद ड्राइव करके जाते थे। कभी कभी जब राइड नहीं मिलती थी, और गुरु जी मेक श्योर कि हम 10-11 बजे वहां तक, गुड़गांव गुड़गांव का रास्ता उस टाइम अभी तो काफी चहल पहल हो गई, इतना सुनसान था, कोई वो नहीं थी। तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस हमेशा हमेशा जब भी चरण छूते थे, इतने फ्रेग्रेंस उनकी उसमें हाथों में लगती थी गुलाब की। और गुरु जी मेक श्योर, मेरे कार में फ्रेग्रेंस होती थी, लिफ्ट में फ्रेग्रेंस होती थी, जब तक आई मेक श्योर कि हम घर ठीक ठाक नहीं पहुंच जाए, तब तक हमारे लिफ्ट में, कार में और घर में भी रहते, घर में छोड़ के फिर उनके फ्रेग्रेंस जाती थी। तो एक बार ऐसे गए गुरु जी के, फिर हमारा हमारा कोई डे डिसाइड नहीं था, हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑल द 4 days आई यूज्ड टू गो टू गुरु जी। तो उसके बाद कुछ ऐसा उनका मैग्नेटिज्म था, इतना अट्रैक्शन था कि मतलब कोई पार्टी कुछ ये सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जहाँ टाइम होता था 5-6 बजे, आई वॉज वर्किंग इन आईटी दिल्ली, तो जैसे ही 5-6 बजे हम वाइंड अप करते थे, मतलब लगता कुछ हो भी जाता है, स्टूडेंट भी चले जाते थे, हमारा काम भी हो जाता था। 6 बजे निकल के हम गुरु जी के पास, हम 6 बजे 6:30 तक हम अंपायर स्टेट पहुंच जाते थे। तब तो गुरु जी अपने पैंट शर्ट उसमें नाइकी के शूज में किचन के पास चेस बोर्ड पे बैठे रहते थे। तो वहां जाके बैठ जाते थे, और बात तो ज्यादा कर नहीं सकते थे, लेकिन हाँ टेलीपैथी हमारी चलती रहती, मन में कुछ कुछ सोचते थे, गुरु जी इतना जवाब देते थे। मतलब उनके सामने ही बैठना एक तरह की ब्लेसिंग होती है, भगवान के सामने बैठना। इतने टाइम मिला हमको, इतने देर, इतने दिनों तक हम चारों दिन जाते थे, कोई हमारा डे साइन नहीं था। एक बार ऐसे गुरु जी के चरण छू रहे थे, तो
गुरु जी ब्लैक सॉक्स पहनते थे, तो उनके ब्लैक सॉक्स में हमें ब्लू ब्लू कलर का ना दोनों पैरों में अंगूठी के पास ब्लू ब्लू कलर का, तो हमें आई थी सरप्राइज, हमने गुरु जी के पैर में जुगनू कैसे आ गया। देन आई रियलाइज इस शिवा की लाइट है, ब्लू लाइट। ओनली हमें और रघुवीर अंकल को शायद वो ब्लू लाइट उन्होंने दी है, बाकी। तो देन आई रियलाइज गुरु जी ने हमें, मतलब दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर डिवाइन लाइट आपको ब्लू कलर की दिख जाए और गुरु जी आपसे खुश है, तो हमेशा वो काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो जैसे फिर देन आई रियलाइज, अरे ये तो ब्लू लाइट गुरु जी, हमने सुना था कि शिव के ऑरा हमेशा ब्लू होता है, ब्लू लाइट्स उन्होंने दी। फिर हम गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, उनके सॉक्स की तरफ देखे, खूब हंसे गुरु जी। उनको ये लगा कि बेवकूफ है, तो पता तो है नहीं, तो सोचती है अपने को बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो खैर नर्सरी में भी नहीं आई है। तो देखा, देन आई रियलाइज, देन आई गुरु जी को थैंक्स किया, गुरु जी थैंक यू थैंक यू। फिर घर आके हमने कहा बाप रे, तो घर आके उस टाइम तो मैं बहुत देर तक ना बिल्कुल आई वॉज लिटिल नम, कि किस तरह की लाइट मैंने आज तक देखी नहीं, लाइट ब्लू कलर की, बिल्कुल जैसे होता है रेज निकल रही है उसमें। और ब्लैक सॉक्स, मैं रेयर लोगों को, मतलब सबको नहीं दिखती थी, जिसको जिसको देना होता दिया। तो आई वॉज टोटली नम फॉर 10-15 मिनट्स। गुरु जी ने क्या दिखा दिया आज मुझे। देन उसके फिर जो घर में प्रकट होकर दर्शन दिया, तभी हम रियलाइज कर रहे थे इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फिर लाइट दी, फिर एन नंबर टाइम्स ही अपीयर्ड इन माय ड्रीम। पहले आई टू काउंट कितनी बार आए, फिर उसके बाद वही गलती हमने करी है कि हम हर ड्रीम को उनको लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं। लेकिन नाउ आई स्टार्टेड जॉटिंग डाउन ऑल माय, रिकॉलिंग बैक, कब कब आए, क्या क्या सपने में दिखाया उन्होंने, सब कुछ। तो फिर रेगुलरली अपना आना जाना हमारा हुआ। बात तो उनसे कम ही होती थी, लेकिन जो कुछ भी पूछना होता था पूछ लेते थे, तो कभी कभी जवाब देते थे। तो कभी मूड हुआ करता था जवाब देते, कभी नहीं नहीं देते थे वो जवाब। तो उसी में, उसी डाउटफुलनेस के टाइम में हमें एक बार गुरुजी के डांटते बहुत है। एक बार आंटी कोई आई, पता नहीं बहुत दूर से बेचारी ट्रैवल करके आई थी, और उसको बहुत डांटा उन्होंने। गुरुजी, भाग जा, मुड़ के ना देखी, पीछे मुड़ के ना देखी, आई ना कभी। तो हमें बहुत गुस्सा आया, हमने, गुरुजी क्या सबको डांटते रहते हो, आप प्यार से तो भी तो बोल सकते थे, ये कितना बेइज्जती करते हो आप। तो उस दिन फिर मुझे मुझे बहुत गुस्सा आई कि ये जो भी है, लेकिन बात करना का तरीका इनका ठीक नहीं है। तो डांटते वाटते रहते सब, हमें कुछ पूछ भी नहीं सकते, सपने में इतना दिखाते हैं लेकिन हम पूछ भी नहीं सकते। उस दिन डांट पिट गई थी हमको भी। तो उस दिन गुस्सा आया, हमने कहा, मैं आपका लंगर पंगर नहीं करती, आप रूड हो। मैं बिना लंगर के मैं वापस आ गई, मैंने कोई लंगर वंगर नहीं करना, फालतू के आदमी हो आप, जो भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो जाए। तो मैं अपना बिना लंगर के वापस आ गई। तो हम चाय पिया और फिर लंगर नहीं किया। गुरु जी तो, आई मीन, भगवान है, उनको तो अपने भक्तों का इसका तो बहुत ख्याल रखते ही हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हम लोग जैसे भी हैं बुरे ही हैं, कोई अच्छे तो है नहीं खास। अपने को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन है तो नहीं, गुरु जी की निगाह में तो शायद नहीं है इतने अच्छे। तो हम आ गए बिना लंगर किए और सो गए। सुबह 4 बजे गुरु जी सपने में आए। मतलब इमेजिन को, इतने 400 की भीड़ में, 3:30 की भीड़ में इनको था कि इसने लंगर नहीं किया है। तो आए सपने में, बोले उठ। उस दिन शायद कढ़ी बनी थी, चपाती, पूरा लंगर की प्लेट हमारे सामने रखी। बोले लंगर कर। तो लंगर बहुत जल्दी जल्दी करती है, धीरे धीरे किया कर। तो लंगर किया हमने, कराया गुरुजी ने पूरा सपने में। और मेरे हाथ में मौली की माला थी, तो हमने गुरुजी को पहनाई। तो गुरुजी का कहा, गुरुजी आज से हम आपका हमारा रिश्ता पक्का, कहता हाँ हाँ पक्का। मदर इमेजिन, मतलब इतने लोगों को नहीं भी लंगर करते उनको क्या फर्क पड़ा, लेकिन मेक श्योर कि उनके कोई भी भक्त उनके दरवाजे पे आया तो भूखा नहीं रहेगा, लंगर खाएगा कराए। उस दिन के बाद से आई वाज सो, आई टोटली मेल्टेड डाउन। हमने कहा कुछ भी है, गुरु जी मेनली डांटते थे अपनी ईगो बर्न करने के लिए, डांटते थे कोई भी हो। ईगो हम लोग इतनी लेके चलते हैं, ईगो में ही सारा हम लोगों का अपना कार्मिक अकाउंट गड़बड़ कर लेते हैं। तो
सबको बताया हमने कि गुरु जी इस तरह से आए थे। कहते हैं हाँ तो भगवान है, उनको तो आना ही है, वो तो एक एक चीज देखनी है, एक बार अपने चरणों में ले लिया तो एक एक तो करनी है उनको। फिर उसके बाद रेगुलरली हम जाने लगे। और फिर बड़े मंदिर में जब भी कोई फंक्शन, साल के 4-5 फंक्शन होते थे, तो जयत्रा अंकल हम सब कोई जाके सुबह से वहां जाके हम लोग सेवा करते थे वहां पे। मूर्ति, शिव मूर्ति जो है ब्रास की, उसको ब्रासो करते थे, ऊपर जो शिवलिंग बनी है उसको धोते थे। और गार्डन में जो भी होता था उसकी झाड़ू सफाई ये सब करते थे वहाँ। पहले एक रूम, अब तो खैर बहुत भीड़ आने लगी है, तो वहाँ एक रूम अंदर होता था किचन के पास, तो वहाँ हम लोग कपड़े लेके जाते थे, और जब सेवा कर लेते थे सुबह से शाम तक, फिर वहां पे अपने ड्रेसअप होके जब गुरु जी का आने का टाइम होता तो हॉल में बैठ जाते थे। तो एक बार बाय स्टेज में बहुत अच्छे अच्छे भजन बजते हैं गुरु जी के। तो एक बार ऐसे ही हमें मन था, ये बड़ा कैची भजन है और इस पे बहुत अच्छा डांस हो सकता है। तो आई वाज ऐसे थिंकिंग, तो बड़े हॉल में वही भजन चला, गुरु जी ने पूरे हॉल में हमको इशारा किया चलो डांस कर। पता है, आप मन में कुछ सोच रहे हैं उनको सब कुछ पता रहता है। आपका पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास कपड़े हैं, आपने आज क्या किया, आज क्या खाया, क्या बनाया, किसके साथ आपने रूडली पेश आए, किसी की सेवा की, किसी का नहीं किया, किसी को आपने जानबूझ के झूठ बोला, ये सेवा कर सकते थे नहीं किया आपने। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन हिज आईज। उनके आंख से कुछ भी नहीं छुपा, दो आंखें आपको हमेशा देखनी। तो इसलिए ये गुरु जी से जुड़ने के बाद आप वेरी वेरी केयरफुल। गुरु जी हमेशा एक टैगलाइन उनके बहुत थी, अंडरलाइन लाइन थी, अच्छे अच्छे इंसान बनो, आउट ऑफ वे जाके लोगों की हेल्प करो, नहीं कर सकते तो हम दूर से हाथ जोड़ो, किसी का बुरा मत करो। तब ये सेवा डायरेक्ट हमारे पहुंचती है। बहुत तुम्हारा बहुत ज्यादा, आई मीन स्पिरिचुअल वर्ड में बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है, लेवल हाई होता है। तो गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि अच्छे इंसान बनो, सबकी सेवा करो, और नहीं कर सकते तो दूसरा बुरा मत। तो है बहुत अच्छी अच्छी गुरु जी की प्रीचिंग प्रीचिंग है। अब तो खैर लोगों का 10-11 पॉइंट्स लोगों के अब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर्कुलेट होने लगते हैं। अब तो बहुत तरह का गुरु जी हमेशा कहते थे, जब चरण छूने जाते थे तो एक आंटी बोलती है, गुरु जी मैं जा रही हूँ, मेरे नोएडा में पानी आने का टाइम हो गया है, पानी भरना है मुझे। तो गुरु जी हंसते थे, कहते थे इन्होंने देख ले रब के सामने बैठे हैं, इन्हें पानी की चिंता है। कहते तरसोगे, लाइनें लगेंगी, मैं तारे वर्गा दिखूंगा। अब सामने बैठे हो, अच्छे से दर्शन कर लो, उसके बाद इतना टाइम आएगा कि इतनी लंबी लंबी घंटा घंटा वेट करना, लंबी लाइनें लगेंगी, मैं बहुत तारे की तरह, बहुत छोटा बहुत तारे की तरह दिखूंगा। हम कहते हैं हाँ गुरु जी बड़ा है, भगवान बने, इनकी लाइनें लगेंगी। गप्पे मारते हो खाली, कौन सी लाइनें लगने वाली है आपकी। तो अब वही वही बात बात हम लोग तो छोटा दिमाग है क्या उनके, बट्स में जिंदगी बीत जाती है, आगे भी बीतेगी उनके जुड़ने के बाद भी। तो अब वही हो रहा है। अब देखिए लाइन, इतनी लाइन लग रही है, अब तो हम लोग की हिम्मत भी नहीं, जितनी पुरानी संगत है इतना, हम तो जब सुबह सुबह ही जाके दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम तो इतनी लंबी लाइन, 2-2 घंटे तक आपको लाइन, हॉल में भी बैठने नहीं देते हैं। खैर हम लोग तो अपना सेवा करते हैं, सुबह जाके दर्शन करके अपना सुबह आ जाते हैं, तो शाम को जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती हम लोगों की। तो ऐसे ही एक बार हम तो आईटी से फिर 6:30 पे पहुंच जाते थे और बैठे रहते थे लंगर के। फिर पता नहीं ऐसा क्या था कि मतलब जहाँ शाम को होता था बस अब गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है, ये हमारे आंखों के सामने कितने लोगों का गुरु जी ने कल्याण किया, कितने लोगों का। एक सुना होगा आप लोगों ने ये सत्संग भी, कि एक जवान था, कर्नल चैटर्जी का, तो ही नो मोर। वो कर्नल चैटर्जी का ही जवान था, वो काफी गिर गया था वहां से एक्सरसाइज करते समय, बार एक्सरसाइज काफी, एंड ही वाज टोटली बेड रिडन, ब्रोकन हिज ऑल, पता नहीं 10-20 हड्डियां उसकी टूट गई थी, बिल्कुल चल नहीं पाता था। तो हम ये सत्संग इसलिए सुना रहे हैं कि गुरु जी को पिछले कितने जन्मों से आप, हमेशा कहते थे, एक बार हमसे भी कहा था कि इन्होंने पता नहीं मैं कितने जन्मों से इनके साथ जुड़ा हूँ, और इस जन्म में ये हमें मिले हैं, इनकी पिछले जन्मों की भक्ति पूरी हुई है और आगे भी मैं रहूंगा।
तो वो आया जवान, तो कर्नल चैटर्जी 2 लोग उसको कंधे पे उठा के लेकर आए थे। बिल्कुल चल नहीं पाता था। तो गुरुजी पहले यूज टू जलंधर में, तो कहीं यहाँ पे भी शायद करते थे वो। हमने तो खैर नहीं देखा, लोग कहते हैं, वो चीज तो हमने नहीं देखी कि गुरुजी हमेशा स्पून से ना स्पाइनल कॉर्ड स्कैन करते, तो एक्सरे की तरह होता था, सब बता देते कौन से एलिमेंट आपको है। तो जवान वो आया, 2 कंधों पे चल के आया, और गुरुजी ने बोला इसको लेटा दे रूम में, एम्पायर स्टेट में। तो एम्पायर स्टेट में रूम में लेटाया, गुरुजी ने अपना कुछ मंत्र पढ़ा और उसका वो किया, अ, पूरा स्पून से स्कैन किया, पूरी बॉडी को टच किया, स्पाइनल कॉर्ड पे कहाँ कहाँ टच किया। तो काफी देर, वो 1 घंटा तक 2 घंटा तक सो गया। उसके बाद वो उठा, अपने आप था, जो बंदा 2 हाथ के चल नहीं पाता था, अपने आप उठा और रूम से बाहर आया। तो कर्नल चैटर्जी ने उसको सहारा दिया थोड़ा सा, और ने कहते नहीं सर। तो गुरुजी ने कहा, और मतलब आपको सुनने वाली बात है ये, गुरुजी ने कहा 80% इसको मैंने ठीक कर दिया है, 20% इसको भोगना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में हैंडीकैप पैदा होगा। तो यू कैन इमेजिन कितने जन्मों के कार्मिक अकाउंट के साथ जो बच्चा हैंडीकैप या कुछ ऐसा पैदा होता है, कितना बड़ा उसका कार्मिक अकाउंट होता है कि इस कहते 20% भोग लेगा तो फिर अगले जन्म में नॉर्मल, नहीं तो हैंडीकैप पैदा होता है। तो जन्मों जन्मों का हिसाब गुरु जी के पास है। तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे इंसान बने, सब लोगों की संगत वाले, एक दूसरे की हेल्प करें, और गुरुजी का जितना सत्संग सुने, जितना सुनाए। गुरुजी हमेशा एम्पायर सबको खड़े होकर कहते थे सत्संग सुना। तो हमें शुरू में लगता है गुरुजी मार्केटिंग कर रहे हैं क्या, सत्संग सुनाना, अपना अपने गुण अपने आप ही गाते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो गुरुजी ने कहा है कि जितना सत्संग सुनना सुनाना दोनों में ही ब्लेसिंग है। मतलब कुछ पता ही नहीं रहा है डिवाइन वर्ड कैसे, स्पिरिचुअल वर्ड कैसे चले। एक लॉ ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड गुरुजी ने एक बुक एक रिकमेंड की है, शिव पुराण रिकमेंड किया हुआ है। तो शब्द तो गुरुजी के सारे सारे लिखे हुए, सब ब्लेस्ड, सब सत्संग सब शब्द चलते थे एम्पायर स्टेट में। तो एक आंटी मतलब एक गप्पे मारे जा रही अपना अपने घर की बातें, ये बातें गुरुजी देखते रहते। 2-3 बार सिंगला अंकल को बोला, उसको चुप करो, चुप करे, नहीं चुप हुई वो। तो जब आज्ञा लेने आए तो गुरुजी कहते शब्द अगर ध्यान से सुना हो तो 80% तेरी बीमारी ठीक हो गई होती। मतलब शब्द में इतना, गुरुजी के बेस्ट सत्संग शब्द चलते हैं, उसमें इतनी पावर है कि आप शब्द को भी ठीक से सुन लेना तो काफी काफी हद तक आपका कल्याण हो जाए। एक आंटी शरद पवार गुरुजी के पास, सारे सारे मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है नहीं है जो गुरुजी के पास नहीं आया। तो एक बार शरद पवार आए थे, तो उनका जो माउथ कैंसर है, तो लंगर में उन्होंने रोटी मतलब आधी तो छोड़ दी थी, उन्होंने नहीं खाई। तो गुरुजी ने कहा कि पूरी रोटी खा लेता तो उसका कैंसर ठीक हो जाता। 20% जितना छोड़ा है, तो अभी भी ही सफरिंग फ्रॉम दैट। एक आंटी ने तो रोटी छुपा के अपने पर्स में रख ली, नहीं खाई गई होगी तो छुपा के पर्स में रख ली। तो गुरुजी ने बोला रोटी जो पर्स में रखी है, खाली होती तो ठीक हो गई होती आजकल। तो गुरुजी का जो है लंगर, कहते हैं ये लंगर नॉर्मल लंगर नहीं है। यहाँ पे आपकी जो मिठाई है वो दबाइए, बाहर जाके नॉर्मल मिठाई है, ब्लेस लंगर है, इसमें इतनी पावर है, इतनी। गुरुजी बोल के गए बड़े मंदिर का शिवलिंग है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर उसने गुरुजी ने दी है। एक जो मंदिर के 10 कितने किलोमीटर आगे से भी निकल जाए उसकी ब्लेसिंग हो जाएगी, इतनी पावर करके जा रहे हैं गुरु जी उसमें। तो गुरु जी मंदिर बनाने के इतने फेवर में थे नहीं, लेकिन कहते हम सारे धर्म कहते ऊपर एक को धर्म है, एक को खून है, एक को धर्म है, यहीं पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है, बाकी ऊपर तो एक ही धर्म चलता है। तो मंदिर बनाए फेमस इसलिए नहीं थे कि फिर हिंदुज्म के तरफ चले जाते हैं, वो तो सारे 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 धर्मों के लोगों को ब्लेस करते हैं कोई। तो लेकिन लोगों ने इंसिस्ट किया तो बनाया उन्होंने मंदिर। तो इससे और भी 2-3 अच्छे सत्संग है। एक बार हम लोग गुरुजी के मंदिर में कर रहे थे, जेठरा अंकल के सन हम लोग सब ना गेरू उसमें था, एक
प्लॉट नंबर 10 था मंदिर के आगे, वहां पे भी कभी कोई लंगर होता जहाँ से ये माली भैया रहते थे वहां पे। तो वहां पे गेरू सब हम लोग कर रहे थे, गमलों के गेरू कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जो पौधों को अच्छे से लगाना करना सब हम लोग बहुत करते थे। तो गुरुजी एकदम से अचानक से आ गए फॉर्म नंबर 10 में। तो एक बहुत पीछे की तरफ पेड़ में 3-4 गमले थे, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया कि तो वहां पे कौन देखने जा रहा है। तो गुरुजी कहते हैं पीछे 4-5 गमले क्यों छोड़ दिए, उन्होंने भी गेरू से चमका दे, पौधे लगा दे। मतलब उनकी निगाह से कुछ बचा नहीं है। आप सुई तक की भी चीज, आपकी सुई कहाँ रखी है वो सब उनको पता रहता है। तो जब गुरुजी को जब पूरा बड़े मतलब अपनी संगत को देख के बहुत खुश होते थे गुरुजी। तो पूरा हॉल जब वहां पे सज जाता था तो गुरुजी को खैर पता लग जाता था वहां संगत बैठ गई आ गई है। तो गुरुजी के जहाँ पे गाड़ी से आते थे, जो रास्ता था बड़े मंदिर में नीचे से, तो पूरा पाथ हम लोग ना फूल से साइड में फूल लगा के सजाते थे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।